नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो इससे संबंधित हम टॉप कुछ प्रश्न देखेंगे, इम्पोर्टेंट है और ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.34, इसके ऊपर बार लग रहा है 1.34 प्लस 4.12, इस पर भी बार लग रहा है। इसका मान क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है कि जिस नंबर पे बार लग रहा है, दशमलव के बाद देखते हैं कि जिस नंबर पे बार लग रहा है उतना ही हम हर के अंदर नो नो लिखते हैं। जैसे ये जो हमारा है 1.34 और इसके 3-4 पे बार लग रहा है। बार का मतलब क्या हुआ कि 1.34 इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इस पर बार लगा देते हैं। अब इसको हम इसको परिमेय संख्या में कि अंश बटे हर रूप में किस तरीके से लिखेंगे। पहले पूरा नंबर लिखेंगे, पूरे इसके अंक लिखेंगे 1 3 4, फिर जिस नंबर पे बार नहीं है उसको -1 कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अपोन में क्या आएगा, जितने नंबर पे बार है उतनी बार नो नो लिखेंगे। दशमलव के बाद जितने नंबर पे बार है उतनी बार नो नो लिखेंगे। और अगर इस तरीके से है कि दशमलव के बाद देख लिया कि एक पे तो बार नहीं, ओनली 2 पे बार है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे। अंश में तो लिखेंगे 412 लिखेंगे माइनस, और जिन नंबर पे बार नहीं है 4 और 1, इस पे बार नहीं है तो वो माइनस में वो नंबर लिख देंगे। और अपोन में क्या लिखेंगे, अपोन में देखना है कि दशमलव से पहले देखना ही नहीं अपोन के लिए। दशमलव के बाद वाले जो नंबर है उसमें से देखना है कि 1 और 2 पे बार, यानी एक नंबर पे बार लग रहा है तो नीचे एक बार ही नो आएगा। ये 1.34 पे 2 नंबर पे बार लग रहा था दशमलव के बाद, तो 2 बार नो नो आ रहा था। लेकिन यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में दशमलव के बाद एक ही नंबर पे बार लग रहा है तो नो आ रहा है, और फिर एक नंबर बिना बार का है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, 0। तो इस तरीके से हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले का हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब ये फोर्थ किस रूप में दे रखा है, मिश्र भिन्न में दे रखा है। तो 1.34 पे जो बार लग रहा है, 4.1 और 2 पे बार, इन दोनों को हल करने के बाद इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ने पे जो आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, 5411 में 990 का भाग लगा देंगे। 5411 में हम 990 का भाग लगा देंगे। तो ये भाग 5 बार जा रहा है, 5 बार क्या हो जाएगा, 0, 5 नाम 45, 5 4, फिर 5 नाम 45, 45 और 4 49, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 बार भाग जा रहा होगा, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 461 बच रहा होगा। तो उससे किस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा आंसर है 5 भागफल, उसको सबसे पहले आगे लिखते हैं। जो हमारा आंसर आता है भागफल उसको सबसे पहले आगे लिखते हैं, उसके बाद जो शेषफल बचता है उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, और उसके बाद अपोन के अंदर जो भी हमारा नंबर आ रहा था कि किस नंबर से अपन भाग दे रहे थे, जो भी भाजक होता है उसको नीचे लिख देता है। कि 5411 में 990 का भाग दिया तो 990 तो नीचे के नीचे ही आ जाता है। और भाग देने पे ये नंबर किस तरीके से लिखा जा रहा है इसको दिखा दिया कि जो हमारा भागफल है उसको आगे की तरफ लिख दिया, और जो शेषफल है वो अंश की तरफ आ जाता है, और बाकी हर वाला जो नंबर रहता है वही रह जाता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या है। तो हमको ये एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा। एक परिमेय संख्या यानी 2/3 मान लो, 2/3 मान लो, या 1 2 3 कुछ भी मान लो, परिमेय संख्या मान ली। और एक अपरिमेय संख्या यानी √2 मान लिया, तो का गुणनफल क्या होगा। अब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इसका दोनों गुणनफल हो जाएगा 2√2/3। तो ये भी अपने क्या हो रही है, अपरिमेय संख्या हो रही है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या तो ये होती है कि जिसे P/Q अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। जैसे 3/4, या फिर अगर यूँ कहें कि 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। 1 पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 3 4 5 ये सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाली जो संख्या होती है, √3 √2 √5, ये सब अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारे सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर इस तरीके से थर्ड देखिए, संख्या दशमलव फिर 0001, ये क्या है। तो अगर हम ये हमारा अंडर रूट के अंदर है, वर्गमूल में है, तो वर्गमूल में क्या होता है, कोई संख्या अगर 2 बार आ रही होती है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे
जैसे हमारा अंडर रूट के अंदर 2 × 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 उत्तर हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका देखना है। तो ये 0.001 ये कब बनेगी, जब 0.01 और 0.01 को आपस में गुणा करेंगे। ये हमने कैसे पता किया कि दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हो रहे, 2 हो रहे, इधर भी दशमलव के बाद कितने अंक हो रहे, 2 हो रहे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो दशमलव के 2 और 2 के बाद पीछे से 1 और 2 के बाद दशमलव आ रहा है, इधर पीछे से 2 के बाद दशमलव आ रहा है, यानी टोटल पीछे से 4 संख्याओं के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। इस तरीके से हो रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 0.01, और इसको जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अंडर रूट 100 है नीचे, तो 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं। तो 10 × 10 है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, तो 1/10 अपना उत्तर हो जाएगा। और 1/10 हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। 1/10 अंश बटे हर के रूप में हो गई, तो इसका हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ है कि कौन सा एक सबसे बड़ा है। तो किसी पे बाढ़ लग रहा है, किसी पे बाढ़ नहीं लग रहा है, तो पहले सिंपल इनको अंश बटे हुए हर रूप में चेंज करेंगे। तो पहला वाला तो दिख ही रहा है, दशमलव हटाएगा तो 725/1000 आ जाएगा। दूसरे में जो हम क्वेश्चन जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करेंगे कि 725 माइनस जिन पे बाढ़ नहीं है यानी 7 2, वो माइनस में बाद में आ जाएगा, माइनस के चिन्ह के बाद। फिर नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक संख्या पे बार है तो 9 आएगा, और दशमलव के बाद 2 संख्या बिना बार की तो 2 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 7 2 5 पे बार और 7 2 दशमलव के बाद 7 2 5 पे बार, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन 5वां देखिए, ये गुणा में दे रखा है और बोलता है कि m किसके बराबर है। तो हमें घातों का पहले घातों के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर हम तुलना करके निकालेंगे। जैसे 27 है, 27 के टुकड़े करके लिख सकते हैं क्या, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, कि 3 × 3 × 3, ये हमारे क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। तो 3 की पावर 3 लिख दिया। और 81 81 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4, कि 27 को 3 से गुणा करते तो 81 आता है, तो 3 की पावर यहाँ 4 हो जाएगी, और होल पावर 2n+3 -3m = 0। अब जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इन दोनों का आधार समान है तो इन दोनों की घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और इन ब्रैकेट हो जाएगा 8n+12, इस तरीके से हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है, गुणा का निशान होगा, ये दोनों को तो इस तरीके से हो जाएगी 8n+12 + 3, यानी क्या हो जाएगी, 8n+15 हो जाएगी। और ये माइनस के 3 है, मैं इसको इक्वल में लिख दिया ताकि इनकी जो घाते इनकी तुलना कर देंगे तो इससे हमारे m की वैल्यू आ जाएगी। तो m = आ रहा है अपना 8n+15, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। फिर 6 है, 6 में भी इसमें भी इसी तरीके से करेंगे कि हम घातों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा हो कि घात गुणा में ना होकर के प्लस में है, तो प्लस में है तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से चेक करके देखेंगे कि यहाँ तक अपना स्टेप आया, यहाँ तक स्टेप आने के बाद ऑप्शन से एक बार केवल एक रख करके देखेंगे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 2 रख के देखेंगे, इस तरीके से ऑप्शन से चेक करेंगे तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर 7 है, 7 में भी इसी तरीके से पहले घात फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर गुणा में घातें जुड़ जाती, घातें जोड़ करके लेफ्ट राइट में दोनों तरफ कंपेयर करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर 8 है, 8 को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 8 का। अब ये 9 है, 0.242424 किसके बराबर है, 242424 यानी क्या हो गया, 0.24 पे बार हो गया। और बार को हम क्या कर सकते हैं, सीधे ही लिख सकते हैं 24 अपॉन ये कितने 2 नंबर आ रहे हैं और दोनों पे बार आ रहे हैं तो 99 हो जाएगा। तो 24/99, अगर टेबल से इसको काटे 3 के पाड़े से काटेंगे तो 8/33, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है 10वां,
अनवसानी आवर्ती संख्या कि अब अनवसानी आवर्ती संख्या क्या होगी? अशांत आवर्ती संख्या। एक तो शांत होती है, शांत क्या है कि दशमलव के बाद या जैसे 5.12 किसी भी संख्या में भाग लगाए तो ऐसा आ गया, रुक गया, यानी ये शांत हो गई। जबकि अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती संख्या किसको बोलते हैं? कि 5.2 3 4 5 6 3 1 2 4 डैश 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 खत्म ही नहीं होती है, भाग खत्म ही नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे हम अनवसानी आवर्ती संख्या। अब 0.12 और 3 के ऊपर बार है, ये किसके, ये रीट लेवल 1 का क्वेश्चन है, आ चुका है 2001 में। किसके बराबर भिन्न होगी? तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे कि 1 2 3 इसको लिखेंगे माइनस, जिस पे बार नहीं लग रहा वो अंक लिख देंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा कि अपॉन में हमारा कि 3 पे बार लग रहा है, एक ही नंबर पे बार लग रहा है 9, और 2 नंबर पे बार नहीं लग रहा है तो 0 0। इस तरीके से हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। अब एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त हो जाती है, तब परिमेय संख्या है। अब इस प्रश्न में क्या होता है? परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, अंश से, तो अंश अपने को पता ही नहीं, तो अंश मान लिया x, और हर क्या हो जाएगा? x+8 हो जाएगा। यदि अंश में 17 जोड़ने पर, अंश में क्या करा? 17 जोड़ा, और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/8 प्राप्त हो जाती है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके और हमारा वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वल टू 3/8 नहीं, 3/2 दे रखा है कि 3/2 प्राप्त होगी, तो ये हमारा 8 की जगह यहाँ पे 2 आएगा। अब ये देखिए इस तरीके से, ऐसा होने के बाद हम क्या वज्र गुणा कर कुरा के x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो अपना परिमेय संख्या स्टार्टिंग में बोल रहा था कि x/x+8, तो उसमें वैल्यू रख देंगे तो पता पड़ जाएगी कि संख्या अपनी कौन सी हो रही है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 12वां, देखिए 12वें में पहले इनको सरल में चेंज करेंगे। ये संख्या के टुकड़े हो सकते हैं, तो पहले इनके टुकड़े करके इस तरीके से करेंगे। अब बाजी गुणनखंड करेंगे इनके, और फिर जो घातांक के नियम होते हैं उनको लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा 12वीं का। 13वां है, 13वां में भाग में है, तो भाग में क्या करेंगे कि भाग में अगर आधा समान आते तो घाते घट जाती है, तो ये 6 की घात 2x+1 -3 हो जाएगा, बराबर 36 है, यानी 6 की घात 2 हो गया। और इसको घातों दोनों तरफ 6 6 आधार हो रहा है, तो घातों का कंपेयर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा 13वीं का। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिएगा कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका शॉर्टकट क्या है कि लास्ट संख्या। अब इसमें जो सीरीज अपने को दे रखी है इसमें लास्ट संख्या क्या है? 19 हो रही है, तो 19 गुणा लास्ट संख्या +1 कर देंगे, यानी 19 + 1 यानी 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में वापस लास्ट संख्या +2 यानी 21 हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा 19 गुणा 20 गुणा 21/6। ये शॉर्टकट हो जाएगा, तो इससे हम निकाल लेंगे तो हमारा फोर्थ आंसर आ जाएगा। फिर 15 है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि 27 से पहले तो इसको घातांक, इसके टुकड़े करेंगे, घातांक फॉर्म में करके दोनों तरफ बेस जो आधार होगा वो समान हो जाएगा, तो हम इनके घातों का कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। 16 क्वेश्चन क्या बोलता है? PQ संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या है 0.8 3 पे बार और 0.6 2 पे बार को निरूपित करते हैं, तो P और Q के बीच की दूरी क्या है? तो पहले P और Q बार फॉर्म में तो हमें परिमेय संख्या के रूप में निकालना पड़ेगा, और वही हमारे तरीके। ये जो दिख रहा है कि 0.8 और 3 पे बार है, तो इसको किस तरीके से 83 - 8/90 ये आएगा। इसको सॉल्व करा 75/90 आ रहा है, इसका 56/90 आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी यानी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 17 में कौन सी एक परिमेय संख्या अनवसानी और पुनरावर्त दशमलव प्रसार वाली है? तो अशांत है, अशांत है, अनवसानी यानी अशांत है,
अब ये देखिएगा, एक रूल है कि अनवसानी और पुनरावर्त, यानी बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो अनवसानी पुनरावृत्ति या फिर अशांत पुनरावृत्ति, इसको हमें देखना है। तो हमारे पास इसका ट्रिक है कि नंबर जो है वो नंबर हमारा 3 × 5 की फॉर्म में हो। अनवसानी और पुनरावृत्त दशमलव प्रसार वाली, यानी दो, एक 10वीं क्लास में किताब में एक नियम दे रखा है कि अशांत के लिए क्या करें कि वो हमारे 2 × 5, या तो 2 की पावर में जब हम टुकड़े करते हैं किसी भी नंबर में, जो उसका जो हर वाला नंबर है, अंश नहीं, उसके हर वाला जो नंबर है वो अगर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों का गुणा हो, तो हमारी हो जाती है वो शांत हो जाती है। तो हमारी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। अगर 2 या फिर 5 या फिर 2 × 5, इनके अलावा, अब 2 × 5 में 2 की घातें कुछ भी हो सकती, 5 की घात कुछ भी हो सकती, इनके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो वो हमारा अशांत हो जाएगा। अब इसमें देखो 1600 दिख रहा है, तो 16 से कि 2 × 5 की फॉर्म में होगा, 2 की कुछ घातें बनेगी, 5 की कुछ घातें बनेगी। 8 है, वो 2 की घात में बन रहा है सेकंड वाले में, हर देख रहे हैं। फिर तीसरा देखो 5 गुणा और 2 गुणा, इस तरीके से बन रहा है 5 × 5 × 2 टाइप में हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर का हम क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। सबसे पहले हर के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, इनके गुणनखंड कर देंगे, और गुणनखंड 2 की घात में या फिर सिर्फ 5 की घात में या 2 और 5 दोनों की घात में जब होता है हर में, तब वो हमारा शांत है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर आ जाए, तो दूसरा अगर आ जाता है नंबर, तो अशांत हो जाता है। अब 6 है, इसके टुकड़े करेंगे तो 2 × 3, 2 तो ठीक है, लेकिन 2 के अलावा 3 भी आ गया, तो 3 तो हमें चाहिए ही नहीं, यानी 3 क्या हो गया हमारा? अशांत। 3 की वजह से क्या हो जाएगा? अनवसानी और पुनरावर्त दशमलव प्रसार वाली हो जाएगी। तो 17 का 4 आंसर हो जाएगा। फिर 18 देखिए, 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर यूं बोला जाए कि 1 और 2 के बीच में भी कितनी परिमेय संख्या है, तो अनंत परिमेय संख्या है। 1/4, 1/2, 3/4, इस तरीके से खूब हो जाएगी। फिर 19वां देखिए कि व्यंजक √2 है, उसकी होल पावर 2 है, फिर उसकी पावर 2 है। तो होल पावर में क्या होती है? वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये √2, ये भी √2 आपस में गुणा होके 2 बन जाएंगे, तो √2 की पावर 2, और √2 की पावर 2 मतलब √2 × √2, और √2 × √2 क्या हो जाता है अपने? 2 हो जाता है। और 2 अपना कैसा है? 2 कैसा है? इन चारों ऑप्शन में से देखना है। फोर्थ बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 2 तो परिमेय संख्या हुई, गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन। फिर थर्ड बोलता है परिमेय संख्या है किंतु पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत बात होगी। पूर्णांक क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 2 3 4 5, 0, -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक है। तो 2 अपना पूर्णांक हो रहा है। फिर पूर्णांक भी है, इसको परिमेय संख्या, दोनों ही है। फिर दूसरा बोलता है पूर्णांक है और धन पूर्णांक नहीं है, जबकि ये तो प्लस का साइन आ रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी प्लस का साइन है। और फर्स्ट है धन पूर्णांक है, तो हमारे इसका 19वें का क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। फिर 20वां देखिए, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अब जैसे तीसरा है हमारा, इसमें तीसरे को तो अपन लिख सकते हैं सिंपली 45/99, तो ये तो अपनी परिमेय संख्या हो गई। अब इसमें जो चौथा विकल्प दे रखा है वो किस तरीके से है? 1 2 1 1 2 2 1 1 1, इस तरीके से, जिसका कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ख़त्म ही नहीं हो रही तो हम इसको क्या कहेंगे? अब जो तीसरी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन हम इसको बार फॉर्म में लिख करके, और इसको हम सीधा लिख सकते हैं परिमेय संख्या में 45/99, लेकिन 4 वाली का तो कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ये हमारी 4 वाली क्या होगी? अपरिमेय संख्या।
फिर अब ये देखिए इसमें नोट में विकल्प 4 में दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह न तो शांत है और न ही अशांत पुनरावृत्ति वाली संख्या है। अशांत पुनरावृत्ति हमें पता है कि अशांत पुनरावृत्ति में क्या होता है कि अगर नीचे, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, नीचे 2 और 2 की घात में या फिर 5 की घात में या दोनों की घात में होती है तो वो अपनी शांत होती है, उसके अलावा जो भी है वो अपनी अनवसानी हो गई, अशांत हो गई। फिर 21वां है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवासी होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है। तो अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लीजिए कि ये जो फोर्थ है, ये देखिए फोर्थ अपने अपरिमेय संख्या हो रही थी। अब सेकंड वाला पी अपॉन क्यू में, और ये फर्स्ट वाला है अंडर रूट में 59049, इसके भी हम गुणनखंड करेंगे तो ये सिंपल में पी अपॉन क्यू में बदल सकता है फर्स्ट वाला भी। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तो परिमेय हो गई, और चौथा हमारा क्या है, अपरिमेय है। तो इससे क्या पता पड़ा कि अपरिमेय क्या हो गया कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत और अनावर्ती होता है। अनावर्ती यानी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 20वें का फोर्थ वाला हमारा उसी का एग्जाम्पल हो गया। ये 22वां, इनके बीच क्या अंतर है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में निकाल के और बीच में इनको माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो अंतर आ जाएगा। अब दशमलव संख्या में से वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका हर 37 है, तो हम इसको सिंपल चेंज करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट से स्टार्ट होंगे, तो फर्स्ट में 459 459 459 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 459 पे बार लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 459 अपॉन 999। फिर इसको काटेंगे तो हमारा 17/37, तो पहले ही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर 24वां बोलता है 1/4 और 3/4 के बीच पड़ने वाली परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे 40 है, तो अब जैसे 1/4 है, 3/4 है, तो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। पहले वाले में देखो नीचे 1000 है, तो ये 1/4 है, नीचे 1000 आ रहा है, यानी इसको हम किससे गुणा करें, एक 1000 को किससे गुणा, 4 को किससे गुणा करें कि 1000 हो जाए। तो हम भाग लगा के देख लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 250। तो 4 को 250 से गुणा करेंगे तब नीचे 1000 आएगा, ऊपर भी 250 से कर लेंगे। और इसी तरह 3/4 में भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 250 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे नीचे वाला तो हो जाएगा 1000 और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा कि 250 से 750। तो ये फर्स्ट वाला 250 से 750 के बीच में है क्या, नहीं, 752 तो 750 से आगे हो गया। इस तरीके से हम सिमिलर वाला बनाएंगे कि हर में क्या हो रहा है। तो हर में अगर 100 हो रहा है तो 4 जो है, अगर हर में 100 है तो 4 को किससे गुणा करेगी, 100 हो जाए तो ऊपर नीचे गुणा करके फिर अंश अंश के नंबर देख लेंगे ओनली, फिर इससे कंपेयर कर लेंगे कौन सा आंसर होगा। तो इससे हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। फिर बोला कि इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। हम क्या करें, जैसे हमें ये दोनों नंबर को कंपेयर करना है, इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट अपना कौन सा है, ये वाला नंबर है, सेकंड ये वाला नंबर है। तो फर्स्ट नंबर ये है, तो इसको ऊपर वाले को ये सामने वाले के नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस के 147। और इस दूसरे वाले नंबर को चेक करने के लिए सामने वाले हर से इस तरीके से माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -45। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो -45 बड़ा है, नेगेटिव में तो उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -5/21 बड़ा है -7/9 से। इस तरीके से दो का कंपेयर कर करके हम निकाल सकते हैं।
अब हमने स्टार्टिंग के दोनों को ही निकाला तो हमको पता पड़ा कि -5/21 बड़ा है, तो ये तो सिर्फ हमें पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या घटते क्रम में है? तो हम इसको ट्रिक से वही कि क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा करके चेक कर सकते हैं। अब जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे, 4×8 = 32 हो रहा है, फिर बाद में 3×5 = 15 हो रहा है, तो 32 के बाद 15 है, ठीक है, कम हो रहा है। फिर बाद में देखते हैं, 3×3 = 9 और 8×2 = 16, तो 9 आ रहा है, इधर की तरफ 16 आ रहा है, तो गलत मामला हो गया, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड में देखेंगे, 4×5 = 20 और इधर से 1×5 = 5, तो 20 > 5, यानी ये कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। फिर इन दोनों का चेक करेंगे, 8 और 15, तो पहले बार इस वाले का तो 8 आ रहा है, इसका 15 आ रहा है, तो ये तो मामला बिगड़ गया। इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब ये 5×2 = 10 और ये 4×3 = 12, पहले तो 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, तो ये घटते क्रम में नहीं है, तो बढ़ते क्रम में हो रहा है। फिर फोर्थ देखते हैं, 4×3 = 12, फिर 5×2 = 10, ठीक है, सही बात है। अब आगे के दो चेक करेंगे, 2×2 = 4 और 3×1 = 3, तो 4 है, फिर 3 है, यानी घटते हुए क्रम में हो रहा है, सही बात है। फिर 1×8 है, 8 हो जाएगा और 3×2 = 6 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर अपन ने देखे कि घटते हुए क्रम में हो रहे हैं आपस में। इन दोनों का देखा तो ये बड़ा है, फिर ये छोटा था, फिर इन दोनों का कंपेयर करा तो ये वाला बड़ा था, ये वाला छोटा था, फिर इन दोनों का कंपेयर करा, ये बड़ा है, ये छोटा है। इस तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? तो फर्स्ट वाली में माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, तो पहला आंसर हो जाएगा। अब एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो ये बराबर है, तो पहले तो हम इन दोनों को ले लें और वज्र गुणा करके निकाल सकते हैं, और वाई की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ले लें, या फिर एक्स की वैल्यू आने के बाद एक्स की वैल्यू रख करके फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करके हम वज्र गुणा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अब निम्न परिमेय संख्या को जोड़ने में कौन समान है? अब कौन समान है, तो वही इनको कंपेयर करके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करके चेक कर लेंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा प्लस का, और इन दोनों को गुणा करेंगे 96 आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। फिर इन दोनों को चेक करो, 7×9 = 63 प्लस का आएगा, और 21 दिया 63, तो यानी दोनों बराबर हो गया, तो थर्ड वाला हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ को भी हम चेक कर लेंगे, तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा कि सेकंड है और थर्ड ये दोनों बराबर है। फिर बाद में हम आगे देखते हैं कि संख्या 3, 4, 7, 7 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इकाई पे 7 है तो वो 7 ही रहेगा स्थानीय मान, और दहाई वाले पे 7 है तो उसका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 7 और 70 यानी थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में भी 5 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान सिंपल है कि दशमलव से पहले, तो जैसे अगर किसी नंबर का निकालना है दशमलव, बिना दशमलव वाले नंबर का, एक का, अगर एक का हमें स्थानीय मान निकालना है तो 1 रहेगा, 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 20 हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा, 8 का 8 और उसके पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगे। और दशमलव के बाद का क्या होता है, पहला हो जाता है 0 है तो 0/10 हो जाएगा, फिर 3 है, दशमलव के बाद दूसरे नंबर पे है तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे, फिर 5 का 5/1000 आ जाएगा, और 1 का अगर स्थानीय मान बोलेगा तो 1, और फिर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। इस तरीके से स्थानीय मान निकालते हैं। फिर इसमें बोला कि 429/5 में दोनों 8 के स्थानीय मान। अब 8 तो अपने को दिख ही नहीं रहा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो ये भाग लगा के ये नंबर आया, तो फिर इसमें 8 के स्थानीय मान बताएंगे। अभी बोला कि कौन सी अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो अब इसमें देखिए 225 है, 225 का क्या होता है, 25 × 15 × 15 225 होता है, तो ये तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। ये वाली भी अपनी क्या है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 और 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये भी अपनी अपरिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 23 है, तो भाग इसका वर्गमूल निकालेंगे 23 का, तो आता रहेगा कुछ, मतलब कि ख़त्म नहीं होगा,
तो ख़त्म नहीं होगा, तो ये एक तो अपना अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये वाला फोर्थ नंबर है, इसमें दिख रहा है डैश 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 डैश। अब अंडर रूट की संख्या जैसे 23 का देख लो, टुकड़े हम देख लें, टुकड़े नहीं हो रहे यानी इसको और किसी में नहीं लिख सकते, ऐसा कैसे ही रहेगा, तो ये अपना अपरिमेय संख्या हो गया। और फोर्थ तो हमें दिख रही है डैश डैश डैश, यानी इसका कभी अंत ही नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ, ये हमारे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर है 0.037 का घनमूल ज्ञात करो। घनमूल पहले तो नंबर निकाल लें हम, और घनमूल का मतलब होता है किसी भी नंबर के, जैसे वर्गमूल में दो दो का जोड़े बना देते हैं कि जैसे 5 × 5, इसका वर्गमूल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और घनमूल में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, 5 × 5 × 5, और इनका घनमूल निकालेंगे तो सिर्फ 5 हो जाएगा। तो 0.37 और इन तीनों पे बार है, तो पहले सिंपल चेंज किया तो 1/27 आ गया। अब 1/27 है तो पता पड़ रहा है सीधे ही कि जो 27 है 1/27 है, और 27 यानी 3 × 3 × 3 3 बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3, ये हमारा घनमूल हो जाएगा। और ये बार में दे रखा है तो 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, एक में 3 का भाग लगा के देखेंगे तो वो आ जाएगा 0.333333, यानी 0.3 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 35वां है, निम्न में से अशांत आवर्ती है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले के टुकड़े करेंगे, जो भी हर का नंबर दे रखा है उनके हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। अगर टुकड़ा सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 × 5 ये होता है तो ये तो अपना होता है शांत वाला, ये तो कौन होता है, शांत। लेकिन इसके अलावा कोई और फैक्टर होता है, कोई और गुणा में होता है कि 3 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से गुणा में हुआ तो वो हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब ये फोर्थ हमें दिख रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या 2 का और 5 का गुणा में ही होगा, ये थर्ड वाला 2 की घात में ही कुछ होगा इसका फैक्टर। फिर 455 3125 इसको चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से निकालेंगे तो ये केवल फर्स्ट सेकंड वाले का ही निकलेगा, तो ओनली सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें शांत दशमलव ज्ञात करो। अब शांत दशमलव में देखिए 11 × 11 × 11, ये तो इस वाले का है फैक्टर, और 210 का फैक्टर निकालेंगे तो 7 3 2 5, ये इसके टुकड़े हो गए। 50 का निकालेंगे, नीचे सिर्फ हर वाले का निकालना है, इस तरीके से हो गया। तो 2 और सिर्फ 2 और 5 की घात में ये अपना शांत है, और ये वाला अपना ये नहीं है शांत, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा और भी आ रहे हैं, ये वाला भी शांत नहीं है और ये वाला भी शांत नहीं है, तो केवल अपना क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले ही अपना क्या है, शांत है। अब ये जोड़ ज्ञात करो, तो तथा की जगह पे प्लस का निशान आ जाएगा और हम इसको जोड़ लेंगे। अब √3 एक है और यहाँ पे 2 √3 है, तो 2 √3 और 1 √3 दोनों जुड़ेंगे तो 3 √3 हो जाएंगे, और 3 √5 के और एक -1 √5 का, तो इसका हमारा +2 हो जाएगा। 3 में से एक √5 को माइनस करेंगे तो 2 √5 हो जाएगा। अभी बोलता है निम्न में से अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और अंश अपॉन हर में होता है वो तो अपनी परिमेय ही होती है, लेकिन इस तरीके से अंडर रूट में हो कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो वो हमारा अपरिमेय हो जाएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट है 2 - √5, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल सॉल्व होकर के इसी तरीके से बन रहा है, तो ये अपरिमेय हो गया क्योंकि इसमें रूट की संख्या आ रही है। अब सेकेंड वाले में देखो +√3 इधर -√3 कट जाएगा, यानी सिर्फ 3 बचेगा, तो ये हमारा परिमेय हो गई, तो ये तो नहीं होगा। फिर इस तरीके से देखो √11 से घट गया, तो ये भी 2/7 यानी परिमेय हो गया, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। फिर हमें अपरिमेय ढूंढना है, फिर ये 1/√3 का और कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता, रूट में आ रहा है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इस तरीके से पहला और फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अब हर का परिमेयीकरण यानी क्या होता है, रूट के अंदर अगर प्लस में है तो हम हर में परिमेयीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हर में कोई संख्या रूट में आ रही है तो रूट हटाने के लिए अगर ये प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में करके गुणा करते हैं। जैसे 5 +
3√7 है, तो 5 माइनस 3√7 से नीचे और अंश में दोनों तरफ गुणा कर देंगे और फिर नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a+b a-b। इसको हम सॉल्व करेंगे, a² माइनस b², और इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। फिर 40 है। अब 40 में भी क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट में दे रखा है तो हम उसका हर का परिमेयीकरण करेंगे और दोनों तरफ फिर कंपेयर कर देंगे कि √2 का जो गुणांक में जो भी होगा वो अपना b की वैल्यू हो जाएगा। पहले इसका हर का परिमेयीकरण करा और फिर लास्ट में जाके ये कंपेयर कर दिया कि √2 के साथ में कौन है, √2 के साथ में लेफ्ट साइड में 9/7 हो गया, तो 9/7 तो अपना b हो जाएगा और 13/7 a हो जाएगा। फिर इसका मान ज्ञात करो, तो पहले तो इसके गुणनखंड करेंगे 32 के, सिंपल फॉर्म में चेंज करके, होल पावर है तो गुणा हो जाती है, और उसको सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल देंगे, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर 42 में देखिए √2 की वैल्यू दे रखी है, तो 7/3 प्लस √2 का मान होगा। तो अब इसमें वही ध्यान रखना है, हर में कभी भी अंडर रूट में नहीं होता है, तो हर का परिमेयीकरण कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद अपन इसकी √2 की वैल्यू जो दे रखी है वो डाल करके हल निकाल लेंगे। अब क्या बोलता है, वह संख्या क्या है जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुणा करने पर इतना प्राप्त हो। तो ऑप्शन से चेक कर लो, √3 प्लस √2 को ये पहला वाला जो ऑप्शन दे रखी है इसे गुणा करा के देख लो कि √12 प्लस √18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे 43 में हम। फिर इससे मान पूछा है, तो एलसीएम लेकर के फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। अब 45 अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, ये अंडर रूट के ऊपर 3 दे रखा है, यानी इसकी 32 की पावर क्या हो गई, 1/3 हो रही है। यहाँ पर भी पावर हो रही है 1/3, और यहाँ पर भी पावर हो रही है 1/3। तो चलो तीनों में सेम है, तो इसको तो अंदर वाले के टुकड़े फैक्टर कर देंगे। अंदर वाले के टुकड़े करने के बाद अपन कोशिश करेंगे कि सब अंडर रूट के अंदर जो संख्या आ रही सेम आए, तो इस तरीके से हमारा सेम बन रहा है सबको। ये जो साइन दे रखे हैं प्लस माइनस के, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। एक ऐसा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आगे है वो, ये क्वेश्चन देखिए। अब ये बोलता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी घात तो हो गई 1/3। अभी अंडर रूट दे रखा है, इसकी कुछ नहीं दे रखा है, यानी इसकी घात क्या हो जाएगी 1/2, और इसकी घात भी क्या है 1/3। इसकी 3 है, नीचे इसके 2 है, इसके 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 2 3, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो 6 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 6 बनाएंगे तो नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा √5 है, √5 है, ये 2 से गुणा हो जाएगा, और जो सेकंड वाला है √4 है, इसके 1 रूट का मतलब 1/2 है, इसको अपने को कितना बनाना है 6 बनाना है, तो अपन इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, और 3 से गुणा करते ही क्या होगा, ये जो 4 है, 4 के अंदर जो घात क्या लग जाएगी 3 लग जाएगी। फिर इसी तरीके से हम √6 है, इसको देखेंगे √6, और इसमें 3 लग रहा है, यानी 6 की घात 1/3 है, और हमें तो क्या बनानी, घात 6 बनानी है, तो 3 को किससे गुणा करेगी 6 बन जाए, तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, यानी वो जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर दे रखा है 6, उसके किससे गुणा हो जाएगा, वो 2 से गुणा हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे। अब हमारा ये जो क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने क्या किया, पहले सब घाते बराबर कर दी, और घाते बराबर करने के बाद अब नंबर देखेंगे, तो जो नंबर सबसे बड़ा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर ये 64 जो आ रहा है, ये वाला, यानी कौन सा है √4, यानी हमारा दो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ABC की वैल्यू दे रखी है और बोला कौन सा विकल्प सही है। तो अब इनमें देखिए 8 7 7 6 6 5, तो इनमें सिमिलरिटी नज़र आ रही है, एक एक का ही डिफरेंस आ रहा है अंकों का, और हम डायरेक्ट ही के हमें रूट का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो कि लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको √8 माइनस √7 है, तो ऊपर नीचे √8 प्लस √7 इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसे ये बन जाएगा 1/में √8 प्लस √7। फिर इसी तरीके से हमने बाकी दो के भी चेंज कर देंगे। अब इसमें देखेंगे
जो ए नंबर है अपने पास, ए नंबर अपने को जो मिल रहा है, ए नंबर जो मिल रहा है इसके अंदर है √8 प्लस √7, ये नीचे है, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी सबसे बनस्पत इसके और इस वाले नंबर के, थर्ड नंबर के। तो नीचे वाली हर अगर ज़्यादा होगा तो अंश में जब भाग लगेगा उसका तो कम वैल्यू आंसर आएगी, कम आएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो ए सबसे कम यानी 47 का सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर 7 देखिए, 47 देखिए, इसमें बोलता है 4 नंबर दे रखे में से सबसे छोटी संख्या है। तो अब नंबर्स पे गौर करिए, इनमें 8 5 13 7 6 13 10 3 13 11 2 13 13 13 नंबर हो रहे हैं। तो हम क्या करें, इसमें भी हाँ अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा माइनस से, अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं √8 माइनस √5 और नीचे भी √8 माइनस √5 से गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 5 अपॉन √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा वाला अपना हो जाएगा 7 माइनस 6 अपॉन √8 √7 प्लस √6। तो इससे तो हमें कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है, सार नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, हम इनकी स्क्वायर कर दें कि स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 प्लस 2√40, यानी 13 प्लस 2√40। इस तरीके से सारे नंबर देखेंगे 13 प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे। अब हमने नंबर्स को देखा था कि 8 5 13 7 6 13 10 3 13 11 2 13। तो हम इसके वैसे परिमेयकरण हर का किया जाता है, लेकिन कभी कभी अगर अंश में भी प्लस में रूट में दे रखा हो तो माइनस का साइन लगा के ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने पे तो हमारा फॉर्म ही अलग आ रहा था, उसमें 13 का तो कहीं नाम ही नहीं हो रहा था। तो हम क्या करें कि स्क्वायर करके देखा, तो स्क्वायर करके देखा तो हमारे क्या हो रहा है कि 13 प्लस 2√14 इस तरीके से सेम सेम बन रहा है। तो हम इजीली इनमें से पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा। तो 13 तो सेम ही है सब में, और ये 13 2√22 ये वाला अपना क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए 48 है। अब निम्न का मान क्या है। अब एलसीएम लेने से तो बहुत ये लंबा हो जाएगा, एलसीएम वगैरह करने से तो ये जो परिमेयकरण हमारा ऑप्शन एक रहता है, तो इस परिमेयकरण से थोड़ा करके देखते हैं। अब जैसे परिमेयकरण से किया, परिमेयकरण से करने के बाद थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। परिमेयकरण करने के बाद जो हमारा इसका फॉर्म आ जाएगा, इजी फॉर्म आएगा। फिर इसमें प्लस माइनस वाले कट जाएंगे और जो नंबर बचेगा रास में, उससे हमारा 5 आंसर आ रहा है। तो ये परिमेयकरण के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो 5 क्या हो गया, 3 से अधिक हो गया। फिर 49 देखिए, कौन परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच में है। तो सिर्फ 2 नंबर का ही पूछा है, तो हम क्या करें, उसका हम अंडर रूट निकाल दें, वर्गमूल निकाल दें, और दो पहली वैल्यू पता हो जाएगी 2.23 और 2.6, और इनके बीच की फिर इनको भी जो मिश्र भिन्न में दे रखा है इनको हल कर लें। और मिश्र भिन्न को कैसे हल किया जाता है, जैसे 2 से ही 2/5 दे रखा है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 में अंश में अपने 2 दे रखा है तो 2 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अंश तो 12 हो जाएगा, और हर में जो नंबर रहता है वही रहता है, यानी 5। तो 12/5, और 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 ये हो जाएगा पहले का। और जबकि हम बोले थे 2.23 और 2.6 का बीच का कौन, तो 2.4 फर्स्ट वाला अपना सही हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 50 से √2 तथा √3 का गुणनफल है, तो √2 और √3 इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट में ये तो 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6 √6 हो जाएगा। और √6 के और अपन टुकड़े वगैरह मतलब नहीं कर सकते कि 2 2 के जोड़े बन रहे हैं और वो बाहर आ जाए, क्योंकि वर्गमूल है ये। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। फिर ये परिमेय संख्या की पहचान कीजिए।
√3 अपने अपरिमेय है, पाई भी अपने अपरिमेय होता है, तीसरी जो संख्या दे रखी है वो भी अपरिमेय है। अब ये चौथा जो दे रखा है बार वाला, तो हम बार को सिंपली 45/99 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। फिर 0.23 बार, ये अभी देख लिया, जस्ट क्वेश्चन ये ऐसा। फिर अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो सिंपल छोटे छोटे नंबर ही है, तो बार फॉर्म में दे रखा है तो इसको सिंपल परिमेय संख्या में चेंज करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। अब ये लास्ट में जो ये इस तरीके से का फॉर्म दिया 26/9, तो क्या करेंगे 26 में 9 का भाग दे देंगे, तो 2 सही 8/9 ये आ जाएगा। और 26 में जब 9 का भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है वो तो हमारा सबसे आगे हो जाता है, उसके बाद जो शेषफल बचता है वो अंश में आ जाता है और हर में जो नंबर दे रखा है वो का वही हो जाता है। फिर 54 है, x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर हम क्या करें, इसको जो नंबर दे रखा है, बार दे रखा है, इसको हम पहले बार को हटाने की कोशिश करेंगे तभी आगे कुछ कह सकते हैं। तो इस वाले नंबर को कैसे करेंगे, अब ये जो हमारा नंबर है इसका कैसा हो जाएगा, XY माइनस एक्स अपॉन 9 0, ये पहला वाला हो जाएगा। प्लस दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, YX माइनस वाई अपॉन 9 0। तो दोनों का क्या हो जाएगा, हर अपना क्या हो रहा है, समान हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा 90। और इन दोनों के बीच जो प्लस है तो x 2XY माइनस एक्स माइनस वाई इस फॉर्म का हो रहा है। तो अगर माइनस कॉमन ले तो इसमें क्या बन जाएगा, ऊपर x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही, अपॉन 90 है। तो सूत्र नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जो एक्स वाई नंबर है, ये जो एक्स वाई नंबर है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो एक्स वाई नंबर है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई को हम लिख सकते हैं, इकाई का तो अंक वाई है और दहाई का एक्स है, तो एक्स को क्या है प्लस में 10x, यानी जैसे 36 अगर नंबर हो तो क्या हो गया, इकाई तो 6 हो गई और दहाई को हम क्या लिखते हैं 3 × 10 या 10 × 3, इस तरीके से लिखते हैं दहाई का अंक दिखाने के लिए। तो एक्स वाई जो दे रखा है उसको इसी तरीके से लिखेंगे कि वाई इकाई का अंक तो वाई और दाई के अंक को 10x, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो हमने सॉल्व किया था इसमें एक्स वाई की जगह लिखना पड़ेगा y प्लस 10x। अब ये y प्लस 10x की फॉर्म में इस तरीके से लिखा और लिखने के बाद ये कट होकर के 10x प्लस 10y बचा, तो 10 कॉमन ले करके हम इससे इजीली x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर 55 भी सरलतम रूप बोल रहा है, बार दे रखा है तो बार को हमें हल करना पड़ेगा, हम देख चुके बार वाले क्वेश्चन, इसमें हमारा थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। ये सारे बहुत ही टॉप क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं सब। 56 है लास्ट क्वेश्चन कि 3.14 पे बार लग रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करना आता है और इसका हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। अच्छा अब 57 देखिए, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो ये सूत्र है n+1/2। इसको हम और उदाहरण से भी चेक कर सकते हैं। उदाहरण से कैसे चेक कर दें, n प्राकृत संख्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या अपनी क्या होती है, 1 से स्टार्ट होने वाली, 1 2 3। अब n इक्वल टू आप 3 मान लो, 3 मान लो यानी क्या हो जाएगी 1 2 3। तो 1 2 3 का योगफल देख लो क्या आ रहा है, 3 4 5 6 आ रहा है। तो n इक्वल टू 3 रखने पे 6 आंसर, तो n इक्वल टू 3 रखने पे 6 आंसर किस पे आ रहे हैं, तो वो हमारा सेकंड को ही सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से हम भी चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के। फिर 58 है, अब इसमें दिख रहा है कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा और उसके बाद सिंबल फॉर्म में आएगा तो कंपेयर करके और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।